नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बीएसपी की एक ऐसी सीट जिसको वहां की जनता कह रही है कि काउंटिंग से पहले वहां बीएसपी जीत जाएगी। अब जनता कह रही है या कुछ लोग कह रहे हैं, इसकी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या ऐसा वास्तव में है कि बीएसपी की एक सीट इतनी मजबूत है? बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि 2014 में जब बीएसपी चुनाव लड़ी तो वो 0 सीट पर थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं दिया कि 2014 में जब वो 0 सीट पर थी, लेकिन सेकंड नंबर पर वो कितनी सीट पर थी? लगभग 34 से 35 सीटें ऐसी थी। 34 सीटें ऐसी थी, आप मानिए कि वो सेकंड नंबर पर थी, और जहां पे ज्यादा का अंतर भी नहीं था, जहां बीएसपी हारे। तो 0 की जो बात करने वाले लोग थे और 2019 में कह रहे थे कि गठबंधन में बसपा को शामिल होना चाहिए, लेकिन आज जो माहौल बीएसपी का है उसे देखकर एनडीए और इंडिया दोनों के दोनों परेशान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां कहीं भी उसका कोई जनाधार नजर नहीं आ रहा, और बीएसपी जो लगातार सोशल मीडिया पर छाई हुई है, और जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, और प्रत्याशी इतनी मजबूती से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और टिकट जिस तरह से दिया है बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बीएसपी कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन मैं बात करूंगा एक सीट की जहां बीएसपी चुनाव जीती रही है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 2014 में 0 थी, 19 के अंदर गठबंधन से 10 सीटें थी, लेकिन अब अकेले चुनाव लड़ रही हैं। जिस तरह से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 0 सीट आएंगी, तो मैं पहले ही एक सीट के बारे में आपसे बताना चाहूंगा। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, जहां 2019 में गठबंधन से मलुक नागर बीएसपी के टिकट से जीते थे, अब वहां पर गठबंधन नहीं है। बीएसपी अलग लड़ रही है और बीजेपी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और एनडीए के साथ बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में है। पिछली बार चुनाव जीता बीएसपी ने, मलुक नागर को टिकट दिया गया था और मलुक नागर ने वहां से जीत दर्ज की थी गठबंधन से। वहां का जो गणित है, ये सब जानते हैं कि वहां की सीट जो है वो मुस्लिम समाज तय करते हैं किसके खाते में वहां की सीट जाएगी। वहां लगभग 45 से 40% मुस्लिम समाज की आबादी है, और 20 से 21% की आबादी, 22% लगभग 21 से 22% आबादी वहां पे शेड्यूल कास्ट की है, दलितों की है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो खाते में सीट उसी की चली जाएगी जिस तरफ ये समीकरण जाएगा। और जिस तरह से देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और उसके साथ पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके साथ गठबंधन बन रहा है, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी जीत सकती है। बिजनौर के अंदर मैं कल वहां पर गया, यानी कि कल 7 तारीख संडे में मैं बिजनौर में, हस्तिनापुर में था, और हस्तिनापुर का मैंने जो माहौल देखा, किसके पक्ष में देखा? वहां बीएसपी के पक्ष में देखा। कुछ लोग मेरी बात को ये सोचकर कि मैं बीएसपी की ज्यादा वीडियो दिखाता हूं, उसी के बारे में ज्यादा बोलता हूं, लेकिन हकीकत में आपको बताता हूं कि प्रत्याशी भी वहां थे चौधरी विजेंद्र सिंह, लेकिन मैंने उनका कोई इंटरव्यू नहीं किया, ना मैंने उनसे कोई बाइट ली, ना ही किसी नेता से मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई प्रत्याशी या बीएसपी का कार्यकर्ता जो होगा वो सीधी सी बात है वो अपनी ही पार्टी की तारीफ करेगा। लेकिन मैंने जब कल कई जगह पर मीटिंग लगी हुई थी, खुर्दियालपुर में, सेहतपुर में और अगवानपुर में, और भी कई जगह जो मुझे नाम याद नहीं है, मैं सब जगह गया, लेकिन मैंने अधिकतर उन लोगों से चर्चा की जो वहां के रहने वाले लोग थे। मैंने वहां दलित समाज से चर्चा की, तो उनका कहना है सिर्फ कि बीएसपी को ही वोट देनी है। मैंने प्रजापति समाज के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज को बीएसपी ने सम्मान दिया है, मायावती जी ने सम्मान दिया, धार सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, हम बिजनौर की सीट पर बीएसपी को जिताएंगे और धार सिंह प्रजापति को भी जिताएंगे हम। तो प्रजापति समाज खुश है बीएसपी से, जिस तरह से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने टिकट दिया। तो मैंने प्रजापति समाज से बात की, तो वो बीएसपी के साथ है। जाट समाज, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह खुद जाट समाज से आते हैं, तो जाट जितने हैं वो ज्यादातर बीएसपी की तरफ ही जा रहे हैं। वो बात अलग है कि आरएलडी के जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं,
वहाँ जो सीट है वो आरएलडी के खाते में है बिजनौर की। तो बीजेपी का जो गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर जाट दो तरफा बटे हुए हैं और बीएसपी के साथ हैं। मैंने बात की फिर जाकर मुस्लिम समाज में जाकर के मैंने कुछ पूछने की कोशिश की कि क्या माहौल चल रहा है, क्या यहाँ समाजवादी पार्टी का भी कुछ है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि दलित मुस्लिम गठजोड़ चल रहा है हर जगह, और अगर हमने वोट नहीं दिया और हमने इधर दे दिया कुछ ने इधर दे दिया तो वोट डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी जीत सकती है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ हैं, यानी कि बसपा के साथ हैं। तो ये माहौल वहां का जमीनी हकीकत ये कह रही है कि वहां बीएसपी जीत रही है। मैंने जब मेरठ में कुछ लोगों से बात की थी, क्योंकि जब मेरठ के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी का ऐलान हो रहा था, नाम का ऐलान जब हुआ उनका, तो वहां पर हसनापुर क्षेत्र के कुछ लोग आए हुए थे। हसनापुर क्योंकि विधानसभा बिजनौर में पड़ती है, तो मैंने वहां के लोगों से जब यहां मेरठ में बात की तो उन्होंने मुझे आज से लगभग 15 दिन पहले ही ये कहा था कि वहां बीएसपी का जो कैंडिडेट है चौधरी विजेंद्र सिंह वो इतने मजबूत हैं कि काउंटिंग से पहले उनकी जीत दर्ज हो जाएगी। तो ये बात मुझे यहां सुनने को मिल रही थी मेरठ के अंदर, लेकिन जब मैं लोग गाँव में गया, हसनापुर के क्षेत्र में गया, तो ये सच्चाई मैंने खुद से देखी। और मैंने किसी पदाधिकारी बसपा के या कार्यकर्ता बसपा के उनसे जानने की कोशिश नहीं की, मैंने वहां के जो लोग थे मैंने उनसे जानने की कोशिश करी। बड़ा अच्छा माहौल है। और देखिए, एक भीड़ होती है जो देखने के लिए आती है किसी प्रोग्राम को, लेकिन उनके चेहरे से, उनके आव भाव से, उनके नारों में यह पता लग जाता है ये कितने दिल से उस पार्टी के साथ हैं। तो जितनी भीड़ या जितने लोग उनके साथ थे, उनके चेहरे पर एक रौनक थी, और वो रौनक ये बता रही थी इस बार बीएसपी का माहौल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में बसपा का है। यानी कि पिछली बार बसपा की सीट निकली गठबंधन से, इस बार भी बसपा के खाते में वो सीट जा सकती है। जो लोग कह रहे हैं काउंटिंग से पहले चौधरी विजेंद्र सिंह जीत जाएंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये हकीकत है कि चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वहां पर पहले कहना सही नहीं होता, लेकिन जब माहौल जब दिखता है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये सीट आसानी से निकल सकती है। तो जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं और माहौल भी है वहां पर। तो बीएसपी की एक सीट हम कह सकते हैं कि एक सीट बीएसपी की जीत मतलब जीत दर्ज होगी उनकी, वहां पर वो जीत जाएंगी बसपा। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित मुस्लिम जोड़े और पिछड़ी जाति के लोग साथ आ रहे हैं, वहां पर बीएसपी सीटें निकाल सकती हैं। ऐसी कितनी सीटें होंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बिजनौर की सीट निकल रही है और माहौल धारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा बन रहा है। मेरठ के अंदर देवव्रत त्यागी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा, ये तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी का जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, बाहर का कह करके लोग नाराज दिख रहे हैं मेरठ को लेकर के, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी टक्कर हो सकती है। और अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर होती है तो बीएसपी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि सीधे सारी चीजें मैंने बताया कि बिजनौर के अंदर मुस्लिमों पर डिपेंड करता है कि किसकी सीट निकलेगी। ऐसे ही मेरठ के अंदर भी लगभग 38%, 6.5 लाख वोट मुस्लिम समाज का है, तो ये तय करेंगे जिसके साथ चले जाएंगे सीट उसकी निकल जाएगी। अगर डिवाइड वोट हो गई, डिवीजन हो गया, तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन वो फायदा इस बार ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा। कई सीटों पर मुस्लिमों ने ऐलान किया है कि बसपा के साथ हम जाने वाले हैं और बसपा ही बीजेपी को हरा सकते हैं। जिस तरह से आकाश आनंद ने भी ताबड़तोड़ रैलियां कर दी और बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, उससे सीधा सीधा बीएसपी मजबूत होती नजर आ रही है। चलिए, वो तो देखने वाली बात होगी कि होना क्या है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बिजनौर में चौधरी विजेंद्र सिंह का जोर है। बसपा की जीत वहां से दर्ज हो सकती है। मायावती के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल उनका वहां पर है। तो 4 जून जब होगा तो रिजल्ट आएगा तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन जीता कौन हारा, कितनी सीट किसके खाते में गई। ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं माहौल को देख करके। और जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता जिसके बारे में ज़्यादा बोलती है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस सीट यहाँ से ये निकल सकती है। माहौल पर डिपेंड करता है किसके खाते में सीट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।